नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। देश का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी घोटाला, जिसको लेकर समूचा विपक्ष कर रहा है जेपीसी जांच की मांग। ये कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का। दरअसल हिडनबर्ग द्वारा अडानी पर किए गए खुलासे के बाद से इस मामले में सियासत जारी है। एक तरफ समूचा विपक्ष मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है, तो मोदी सरकार से इस पूरे मामले में जवाब देते नहीं बन रहा। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेपीसी जांच की मांग को लेकर शहर भर में पैदल मार्च कर अडानी का पुतला फूंक जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में डॉक्टर सुशील गुप्ता की माने तो अडानी ने एलआईसी, एसबीआई, पीएनबी समेत कई कंपनियों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। आप प्रभारी सुशील गुप्ता की माने तो देश में सबसे बड़ा घोटाला अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई, ईडी और सेबी सब खामोशी से तमाशबीन बन रहे थे। अब आम आदमी पार्टी देश भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर जनता को मोदी अडानी घोटाले को लेकर जागरूक करने वाली है। पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला मोदी अडानी घोटाला। शेल कंपनियां बना बना के टैक्स हेवन कंट्रीज से क्या तस्करों का पैसा आया, क्या ड्रग मार्केट का पैसा आया, हिंदुस्तान के किसी मंत्री का पैसा आया, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसी का पैसा आया। इन बातों की जांच के लिए समूचा विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है। जिन गरीब लोगों ने जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एलआईसी के नारे को देखते हुए अपने पैसे एलआईसी में लगाए, एलआईसी ने 40,000 करोड़ रुपए मुद्दन अडानी के शेयरों में लगा दिए। एसबीआई ने लोन दे दिया, पीएनबी ने लोन दे दिया। ना ईडी, ना सीबीआई, ना सेबी कोई आज तक आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। सारे देश के अंदर हंगामा हो रहा है कि क्या होगा भविष्य का, परंतु आज भी ईडी और सीबीआई तोते की तरह बैठी हुई है, बिल्कुल खामोश। संसद के अंदर सर्वदलीय बैठक के अंदर आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया कि इस महाघोटाले की, ये प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के घोटाले की, ये देश के सबसे बड़े घोटाले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के जांच होनी चाहिए। सरकार खामोश रही। बजट सत्र शुरू हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट करके हमने संदेश दिया कि बहुत गंभीर मामला है, इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। सरकार खामोश रही। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ, हाउस के अंदर 264 के तहत हमने हर रोज नोटिस दिया कि बिजनेस को सस्पेंड करके इस महाघोटाले पे चर्चा हो। सरकार खामोश रही। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की मांग की, सरकार खामोश रही। सरकार इसको देश पे हमला बताती है क्योंकि मोदी के मित्र हैं। वो कोई घोटाला करे, उनके लिए ना एजेंसियां ना कोई सरकार। अंत में आम आदमी पार्टी ने तय किया है पूरे देश के अंदर हम लोगों को जागरूक करेंगे और इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बनवा के मानेंगे। आज हमने यहाँ पे अडानी का पुतला फूंकने का फैसला किया है। मोदी जी की हम डिमांड करते हैं कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करें और देश को इस महाघोटाले की सच्चाई को सामने आने दें। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बिना काम किए पैसे अलॉट कर दिए जाते हैं, सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि निगम के 40 के 40 वार्ड पे हम चुनाव लड़ेंगे, मेयर का चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे। 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। हमने वॉलंटियर मैपिंग का काम शुरू कर दिया है, उसके बाद हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे और अप्रैल के अंदर हम कार्यकारिणी का बनाना शुरुआत कर देंगे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में आई शेयर की गिरावटों में लगातार सियासत जारी है। सड़क से लेकर संसद तक सियासत जारी है, चरमरा गई है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद द्वारा किया गया है। इस पर पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनसे बात करें क्या कुछ है प्रदर्शन है। मैं एक बार बताइए क्या कुछ है। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। आज आम आदमी पार्टी
पार्टी ने पूरे हरियाणा में 22 जिलों में प्रदर्शन किया है। पहले संसद में हमारे सांसदों ने आवाज उठाई और जेपीसी की मांग की, लेकिन मोदी जी अपने दोस्त पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये जनता का मुद्दा हम सड़कों पे ले आए हैं। कल उत्तर प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन हुए थे। आज हम लोगों को हरियाणा में जागरूक कर रहे हैं कि आपका पैसा LIC और SBI से लेकर मोदी जी ने अपने दोस्त को दे दिया है और उनको विश्व का सेकंड रिचेस्ट मैन बना दिया है। क्या कहेंगे, इस प्रदर्शन के बाद कुछ असर पड़ेगा? जनता को पता लगना चाहिए और मीडिया के माध्यम से आप भाइयों के आपसे मैं निवेदन करूंगी इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को पता चलना चाहिए जो झूठे वादे मोदी जी ने किए थे कि सबका विकास करूंगा, आज आम आदमी के हाथ में कटोरा आ गया है। 1100 रुपए की LPG लेते हुए महिला अपना घर नहीं चला पा रही है। दूध, सब्जी, फ्रूट, फल सब कुछ इतना महंगा हो गया और उनके दोस्तों को जो करोड़ों रुपए आप ऐसे गिफ्ट में कर रहे हैं वो बहुत गलत है और आम आदमी की हाई लगेगी। एक बार मैं अपने परिचय। मैं सुशीला कटारिया, गुड़गांव विधानसभा महिला अध्यक्ष। कहेंगे मैम, प्रदर्शन किया है आज, क्या कुछ प्रदर्शन हमने किया है। असल में ये जो प्रदर्शन है ये अडानी जी के खिलाफ नहीं है, ये एक प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि वे उनके मित्र हैं और उन्होंने 250 करोड़ का जो उनको लोन पास कराया था उसके लिए हम चाहते हैं कि उनकी जांच हो कि किस प्रकार से एक आम जनता जो होती है वो उसको अगर 2 करोड़ का 2 लाख का भी लोन चाहिए तो उसके जूते चप्पल घिस जाते हैं, परंतु यहाँ उन्होंने अपने मित्रों को बिना जांच के इतने बड़े बड़े जो लोन है वो दे दिए गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, क्योंकि अडानी जी जो है वो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, पार्टी के चुनाव में पैसा देते हैं, एक प्रकार से वे अपने फाइनेंसर को बचा रहे हैं। तो हम चाहते हैं और जनता के बीच में ये जो हमने प्रदर्शन किया है इसके जरिए हम बताना चाहते हैं कि आम जनता अब उतनी भोली नहीं रह गई है। वो इस आंदोलन में पूरी तरह हमारे साथ थी, पूरे बाजार में लोगों ने हमारे साथ हाय हाय के नारे लगाए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और ईडी और इस तरह की किसी प्रकार की भी बीच में बाधाएं ना डालें। केंद्र सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि ये बिजनेस है और बिजनेस के मुताबिक उतार चढ़ाव बिजनेस में आता रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है, परंतु किसी को अगर हम लोग लोन देते हैं तो लोन जब हम दे रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। पूरा का पूरा पैसा एक व्यक्ति को देना, 30% जो देश का पैसा है वो उसको लोन में दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मोदी जी की अपने मित्रों के प्रति प्यार है, भाव है कि वो उनको ही उसके लिए सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी, आप भी लगातार एक्टिव रहते हैं, इससे आने वाले आगामी चुनाव है नगर निगम के, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की रणनीतियां रहने वाली है? हम लोग नगर निगम के चुनाव अभी आ गए हैं और पूरी तैयारी के साथ 40 के 40 वार्डों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ये मुद्दा आज का ही नहीं है, हम शुरू से ही मुद्दे उठाते आ रहे हैं। संसद में हमारी आवाजें दबा दी जाती हैं, हर बार इस तरह के मुद्दे पहले भी उठाए गए थे कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिर्फ अडानी अंबानी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु उस टाइम उन्होंने किसी ने सुना नहीं। अब सामने सामने सारी चीजें हैं, उसके बाद भी अगर जांच नहीं की जाती है तो सीधा सीधा मतलब है मोदी जी देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, लूट रहे हैं और वो ऐसा ना करें। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता था जिनका साफ तौर पर कहना है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर इन्होंने एक सवालिया निशान खड़े करे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जो मामला है जो तूल पकड़ता जा रहा है ये कहाँ आकर रुकेगा। गुरुग्राम से वायरल सच के लिए हिमांशु। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।